हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रयागराज मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए जितने भी यूजी कोर्सेज की मेरिट लिस्ट थी वो जारी कर दी गई है। अब सबकी नज़र है काउंसलिंग के प्रोसेस पे, लेकिन बच्चे बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस में हैं और बहुत ही ज़्यादा डाउट है बच्चों में कि आखिर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं वहाँ पे जो आप लोगों के समझ में नहीं आ रहे होंगे, मेजर माइनर का इशू, और कि कैसे किस सीक्वेंस में हमें यहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है, जो हमारा चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है वो फिल करना है। क्या हमें सारे ऑप्शंस वहाँ पे जितने दिए हैं सारे फिल करने हैं सब्जेक्ट के, या एक आधे फिल करने, सारा डाउट मैं आप लोगों का यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि मेजर माइनर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको पता है कि एनईपी जो लागू हुई है ना, एनईपी 4 साल की है। यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिसर्च करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, वरना आपको डिग्री तो ग्रेजुएशन की सिर्फ 3 साल के बाद ही मिल जाएगी। ठीक है, आपको चौथा साल नहीं करना पड़ेगा। अगर सिर्फ आप ग्रेजुएशन की डिग्री चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं तो 4 साल करना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखना है कि मेजर सब्जेक्ट वो होते हैं जो आपको पूरे 3 साल पढ़ने पड़ते हैं डिग्री लेने के लिए, यानी कि फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी। वो मेजर सब्जेक्ट आपको 2 चॉइस करने पड़ते हैं। वो आपके 2 मेजर सब्जेक्ट होते हैं, और जो आपका एक होता है वो माइनर सब्जेक्ट होता है। वो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ही पढ़ना पड़ता है, थर्ड ईयर में आपको उसको क्विट करना पड़ता है, नहीं पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि जो मेजर सब्जेक्ट है वो आपको तीनों साल पढ़ना पड़ेगा। माइनर सब्जेक्ट एक होता है जो आपको सिर्फ 2 साल पढ़ना है और आपको लास्ट ईयर में उसे ड्रॉप करना है। यहाँ पर एक चीज़ और मेजर सब्जेक्ट में ध्यान देनी है कि मेजर सब्जेक्ट में आपके फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों पेपर होते हैं, जो कि 2 आपके सब्जेक्ट होते हैं, और माइनर जो कि आपका एक सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ एक ही पेपर आपको करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है कि चॉइस फिलिंग में हमें क्या करना है, किस प्रेफरेंस से हमें यहाँ पे सब्जेक्ट चॉइस करने हैं। एक एग्जाम्पल, केवल एग्जाम्पल है, आप इसको हम जो बोल रहे हैं वही मत ले लीजिएगा, सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ये सब्जेक्ट चॉइस कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपका मनपसंद सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। आपको ये 3 सब्जेक्ट आपने सोचा है कि हमें एलयू में चॉइस करने हैं यूजी कोर्सेज में, बीए में। ठीक है, वैसे बीए बीएससी दोनों के लिए है, लेकिन यहाँ पे हम बीए का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मान लीजिए आपको पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश चॉइस करना है, आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं, आपको तीनों सब्जेक्ट मिलने चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपकी रैंक अच्छी नहीं आई है, ठीक है, तो आपकी रैंक अच्छी नहीं आई, आप अब सोच रहे हैं अगर आप इन्हीं तीनों सब्जेक्ट को केवल भर के आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहले आपको मेजर सब्जेक्ट भरने हैं, तो मेजर में आपको 2 भरने पड़ेंगे। उसमें आपको पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स भरना पड़ेगा, लेकिन आपको पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स नंबर 1 पे और सेकेंड में रखना होगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि आप ऑप्शंस तो आपको ज़्यादा भरने पड़ेंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको आपके ही 2 मेन सब्जेक्ट में आपकी सीटें ना अलॉट हुई, और तो आपको कहीं भी किसी भी सीट अलॉट नहीं होगी, क्योंकि आपने उसको फिल ही नहीं किया है। जब आप फिल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस देंगे सब्जेक्ट के, तभी आपको अदर सब्जेक्ट के लिए प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि आपने उन चीज़ों के लिए भरा है, क्योंकि वहाँ पे सीट खाली हो गई थी, इस वजह से आपको वहाँ मिल गई है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आप जाते थे वहाँ आपको सब्जेक्ट की सीट नहीं मिली है। पॉलिटिकल साइंस कि अगर आप की पहली पसंद है आपकी पॉलिटिकल साइंस, तो आपको पॉलिटिकल साइंस नंबर 1 पे रखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि आपको पॉलिटिकल साइंस आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है, आपको पॉलिटिकल साइंस नंबर 1 पे चाहिए, तो आप उसे 6ठे नंबर पे पढ़ रहे हैं। आपकी पहली प्रेफरेंस जो होगी वो आपका पहले प्रेफर में मिलेगा। अगर नहीं मिला, उसकी सीट अलॉट नहीं हुई, तो आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ा सा इजी वेस्ट में हम आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना। बहुत ही मोटे शब्दों में अगर समझना चाहते हो, ये समझ लो कि आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया में मेजर हो या माइनर हो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट भरने हैं। वो इसलिए क्योंकि आपको अगर मान लीजिए फेवरेट सब्जेक्ट में अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो किसी और सब्जेक्ट में मिल जाएगी, लेकिन वो फेवरेट सब्जेक्ट जो आपके होंगे, जो आपने चुने हैं, उनको अपने प्रेफरेंस नंबर 1 और 2 और नंबर 3 पे रखना है। नंबर 3 पे तो माइनर आएगा, माइनर का ऑप्शन आपका अलग होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आप लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं तो दिक्कत होगी। चाहे मेजर हो, माइनर हो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट भरने हैं, क्योंकि एक बार फिर से बता रहे हैं, वो इसलिए मान लीजिए आपका फेवरेट सब्जेक्ट में सारी सीटें भर गई हैं, तो आपको वहाँ सीट अलॉट नहीं हुई, तो आपने जो सेकेंड प्रेफरेंस की होगी वो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपका जितना भी डाउट था मेजर माइनर को लेकर के, चॉइस फिलिंग को लेकर के, वो सारा क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आप लोगों को अपना प्रोसेस करना है आगे। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।